हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट, यानी कि खंडश समाकलन। ठीक है, तो हमारी इस वीडियो को पूरा देखिए। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यानी कि हम बात करें खंडश समाकलन। अब ये खंडश समाकलन क्या होता है? तो जब दो या दो से अधिक फलन गुणन रूप में दिए हों, मल्टीप्लाई रूप में दिए हो, इनटू के रूप में दिए हों, तब उन फलनों को हम अलग अलग खंडों के रूप में बांटकर उनका समाकलन ज्ञात करते हैं। जैसे कि हम बात करें, जब दो फलन गुणन रूप में हों तब सूत्र कैसे लगाना है? तो उनके लिए एक सूत्र होता है। जैसे कि हम बात करें समाकलन फर्स्ट फंक्शन इनटू, चलो ऐसे मान लेते हैं, फर्स्ट dx। तो ये आपका फर्स्ट है, ये सेकंड है। ठीक है, तो इसको करना क्या है? जैसे कि हम बात करें तो देखिए, फर्स्ट सेकंड का करना है आपका समाकलन। ठीक है, इनटू, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस, ये समाकलन का चिन्ह है, इसे ध्यान से। ठीक है, माइनस समाकलन फर्स्ट का अवकलन, यानी कि एफ डैश एक्स, इनटू सेकंड का समाकलन डी एक्स, फिर पूरे का समाकलन। ठीक है, ये फॉर्मूला है। या हम बात करें इस तरीके से दिया हो, प्रथम इनटू द्वितीय, दो फलन दिए आपको, इसका एक्स के सापेक्ष समाकलन करना है। तो देखिए, प्रथम इनटू द्वितीय का समाकलन माइनस समाकलन प्रथम का अवकलन इनटू द्वितीय का समाकलन, फिर पूरे का समाकलन। इस तरीके से याद रखना है। ठीक है ना। अब प्रॉब्लम होती है सबसे बड़ी कि यहाँ पे हमें प्रथम किसको मानना है। ठीक है, फर्स्ट फलन किसको मानना है, सेकंड फलन किसको मानना है। तो इसके लिए हमें याद रखना है आइलेट फॉर्म। ठीक है, तो यही फॉर्मूला आपको लगभग याद रखना है। तो देखिए, इसके लिए नियम लागू होता है क्या? आइलेट फॉर्म। तो देखिए, आइलेट रूल। तो देखिए, तो यहाँ से हमें चलना है, जो हमें पहला मिल जाएगा उसी को फर्स्ट मानना है। अब ये आइलेट क्या होता है तो ये समझ लिए, आइलेट। ठीक है, आइलेट। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? आई का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, एल का होता है लॉगरिथम्स। ठीक है, फंक्शन, यहाँ पे ध्यान रखना है, फलन, यानी कि ए का मतलब होता है एलजेब्रिक फंक्शन। टी का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिकल, ट्रिगोनोमेट्रिकल।
फंक्शन। ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब यहाँ पे हम बात करें ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे ये किस तरीके होते हैं, जैसे कि हम बात करें आपके इस तरीके से रूप में दिए होंगे साइन इनवर्स एक्स के, ठीक है। एग्जाम्पल 4 लॉगरिथम्स क्या होता है, तो ये इस तरीके से दिए होंगे आपको log x इस तरीके से फॉर्म दिए होंगे। अलजेब्रिक फंक्शन क्या होंगे आपको, तो ये x की पावर n या x की पावर 3 इस रूप में होंगे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन क्या होंगे, तो ये आपके इस तरह के रूप में होंगे साइन x cos x और भी होंगे इसी तरीके से, ठीक है। इसी तरीके से ये चल रहे होंगे, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। अब बात करें एक्सपोनेंशियल की, तो ये किस फॉर्म में होते हैं, तो ये होते हैं e की पावर x इस रूप में चल रहे होंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना यहाँ पर हमको इस तरीके से क्रम में चलना है और यहाँ पर हम देखें तो इस तरीके से चलना है। जो हमें पहले मिलेगा उसे ही मानते हैं हम फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, फर्स्ट फलन। चलिए इस पर आधारित एक सवाल देख लेते हैं, एग्जाम्पल, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम बात करें समाकलन x sin x। तो देखो यहाँ पे x दो बार आया, तो इसका मतलब ये दो फंक्शन इनटू के रूप में दिए हैं। अब इसके अनुसार देखें तो इसमें हमारा इसकी याद कितनी है 1, ठीक है। तो x क्या है, x की याद 1, तो ये आपका अलजेब्रिक फंक्शन हो गया। sin x ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो गया। तो ऊपर से सबसे चलें तो ऊपर से सबसे पहले कौन मिलेगा, अलजेब्रिक फंक्शन, तो ये आपका फर्स्ट हो जाएगा, ये आपका सेकंड हो जाएगा। बिल्कुल इसी फॉर्मूले का यूज़ करना है। तो देखिए इसके बाद क्या होता है, फर्स्ट द्वितीय का समाकलन, यानी कि फर्स्ट द्वितीय का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन इनटू प्रथम का अवकलन, तो प्रथम का अवकलन द्वितीय का समाकलन फिर पूरे पार्ट्स का समाकलन, ठीक है, इस तरीके से। तो देखिए x sin x का समाकलन क्या होता है, माइनस cos x। अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो इससे पहली वाली हमारी वीडियो समाकलन की देख लें, ठीक है, तो उसमें सभी फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे। तो sin x का होता है क्या, माइनस के cos x समाकलन x का अवकलन कितना हो जाएगा 1 sin x का माइनस cos x dx। इसे हल करेंगे तो ये माइनस के x cos x, ये माइनस आ गया, ये माइनस माइनस प्लस cos x dx। अब इसका समाकलन करना है, जब तक कि समाकलन का चिन्ह नहीं हट जाएगा तब तक कंप्लीट नहीं होगा सवाल, ठीक है। जब तक ये समाकलन का चिन्ह लगाए तब तक फॉर्मूले लगते चलेंगे। cos x का समाकलन क्या होता था, sin x प्लस c, डेट्स ऑल आंसर। तो चलिए इसे डिलीट कर देते हैं। चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि हम बात करें x की घात 4 इंटू log x dx। तो अब देखिए एक बीजगणितीय एक लघुगणकीय फलन है, तो ऊपर से देखिए सबसे पहले कौन मिलता है, हमको लघुगणक मिलता है। तो ये आपका फर्स्ट होगा और ये आपका सेकंड, तो इसको सही क्रम में लिख लेंगे हम। तो देखिए log x इंटू एक्स की पावर 4 dx। अब इसका हम समाकलन, तो देखो प्रथम ये रहा, सेकंड ये रहा। तो देखिए इसके बाद क्या होता है, प्रथम यानी कि आपको फर्स्ट लिखना है इंटू द्वितीय का समाकलन। तो अब इसका समाकलन हमें डायरेक्ट लिखते जाना है। x की घात 4 का समाकलन क्या होगा, x की घात 1 बढ़ जाएगी 5 और वही नीचे आ जाएगी 5 माइनस फर्स्ट का अवकलन log x का अवकलन क्या होता था 1/x इंटू एक्स की घात 5/5 dx, ठीक है। अब यहाँ पे से कैलकुलेट तो x की घात 5 आगे लिख लीजिए इंटू
log ई एक्स बट्टे 5 माइनस यहाँ एक्स एक एक्स कट जाएगी, 1/5 आगे आ जाएगी, एक्स की घात बचेगी 4 डी एक्स की घात 5/5 log ई एक्स माइनस 1/5 इंटू इसका करेंगे तो एक्स की घात 5/5 प्लस सी। यहाँ तो यहीं छोड़ दो, यहाँ इससे आगे एक लाइन बढ़ाकर लिख सकते हो आप क्या, एक्स की घात 5/5 कौन मिल जाएगी आपको, क्या बचेगा यहाँ पे log ई एक्स माइनस 1/5 प्लस सी, डेट्स ऑल आंसर। तो चलिए इसे मिटा देते हैं अब। तो देखिए अब आपका क्या था आइलेट रूल, तो आइलेट रूल को हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। आइलेट हमें इधर से चलना है, जो पहले मिले उसी को फर्स्ट मानना है, ठीक है ना। और ये आपका फॉर्मूला आपको याद ही रहेगा, ठीक है। अब जैसे कि हम बात करें कुछ ट्रिक्स की, तो इस तरह के सवाल दिए हों, ए की पावर एक्स साइन वी एक्स डी एक्स, ठीक है। यहाँ आपको ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स। तो देखो इन्हें डायरेक्टली हमें कॉम्पिटिशन एग्जाम में कम समय में कैसे हल करना है। तो इसका जो बेसिक ट्रिक फॉर्मूला से होता है ई की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसे ध्यान रखने के लिए थोड़ी सी लॉजिक को हम अपनाते हैं। तो देखो ई की पावर एक्स थी, तो ई की पावर एक्स का समाकलन ई की पावर एक्स हो गया। अब यहाँ इसका हम करेंगे अवकलन ए की पावर एक्स का, तो ए की पावर एक्स का अवकलन करें तो एक्स का क्या होता है 1, तो यहाँ क्या बचेगी ए साइन बी एक्स। अब साइन बी एक्स का करेंगे समाकलन, तो यह आ जाएगा माइनस साइन बी एक्स का समाकलन होता है क्या बी कॉस बी एक्स। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है प्लस सी। या इसके लिए हम बात करें तो ई की पावर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट में ए कॉज बी एक्स माइनस, तो देखो कॉज बी एक्स का समाकलन करेंगे तो क्या वो अवकलन, तो यहाँ से करिए तो यहाँ से हो जाएगा बी साइन बी एक्स, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसे याद रख सकते हैं। तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो कैसे याद रखने, ई की पावर एक्स तो ई की पावर एक्स ये से हम लिख लेना, फिर ई को हटाकर इनका हमें करते चले जाना है अवकलन, ठीक है। तो ए की पावर एक्स का अवकलन ए साइन बी एक्स बची, बीच में होती है माइनस। अब साइन बी एक्स का अवकलन करेंगे तो बी कॉस बी एक्स। अब ऐसे यहाँ पर करें तो ई की पावर ए एक्स, तो ई की पावर ए एक्स है। अब ई हट जाएगी, इसका अवकलन करेंगे तो ए की पावर ए एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा ए कॉज बी एक्स है, तो है बीच में होती है माइनस, फिर कॉज बी एक्स का अवकलन करेंगे तो माइनस पहले थी और साइन माइनस आएगी तो माइनस माइनस क्या हो जाएगी प्लस, ठीक है। तो इस फॉर्मूले पर आधारित हम देख लेते कुछ क्वेश्चन। तो देखिए एग्जाम्पल, ई की पावर 3x साइन 4x, ठीक है। तो हमको करना क्या है, सेम आपको यही लिखना है ई की पावर 3x अपॉन यहाँ पर कांस्टेंट 3 का वर्ग, यहाँ पर कांस्टेंट 4 का वर्ग, ठीक है। अब क्या करना है, ई को उठा दो, इसका अवकलन 3 साइन 4x सेम रहेगी माइनस, अब साइन 4x का अवकलन करेंगे तो cos 4x और फिर 4x करेंगे इंटू 4 प्लस सी, ये हो गया इसका अवकलन। थोड़ा सा कैलकुलेट करके लिख देंगे अपॉन 5 3 साइन 4x टू 4 cos 4x प्लस सी।
यानी कि कितना हो जाएगा ये 25, 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16, 16 और 9 कितना हो जाएगा 25, डेट्स ऑल आंसर। तो ऐसे आप शॉर्ट विधि से कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक, कॉस, चलो कुछ भी ले लें यहाँ पे। अब ये दिया है तो वही e की पावर सेम लिखना है 6x अपॉन, यहाँ पर क्वेश्चन कितना है 6 का वर्ग, यहाँ पर क्वेश्चन 5 का वर्ग, ब्रैकेट। अब e को हटा दिए, 6x का अवकलन 6 कॉस 5x माइनस, अब कॉस 5x का अवकलन करना है तो कॉस 5x का क्या होता है माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगी, चलो लिख देते कॉस 5x का हो जाएगा क्या माइनस के 5 sin x इंटू 5x का करें तो 5 प्लस c, कैलकुलेट करके लिख देंगे e की पावर 6x यानी 6 का वर्ग 36, 5 का वर्ग 25, 25 और 36 कितना हो जाएगा 61, ठीक है ना, 25 और 36 कितना हो जाएगा 61, इसको कैलकुलेट कर लीजिए 6 cos 5x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 5 को आगे ले लेंगे sin 5x प्लस c, डेट्स ऑल आंसर। तो नोट कर लीजिए। आपको हमारी ये वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं तथा चैनल को अधिक से अधिक शेयर और लाइक कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली हर अच्छी से अच्छी वीडियो शॉर्टकट विधि द्वारा आपको सबसे पहले प्राप्त हो। इसके लिए बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए। धन्यवाद।